हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शिशुपाल शर्मा। तो यार आपके डिमांड पर मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। जैसे कि ये थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में हम स्कॉलरशिप के बारे में बात करने वाले हैं। तो यार स्कॉलरशिप उन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है जो बच्चे अपने कॉलेज की या इंस्टीट्यूट की फीस एफर्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए यार ये वीडियो इतना शेयर करो कि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुँच पाए जिन बच्चों को स्कॉलरशिप के लिए नीड है। और यार इस वीडियो में हम स्कॉलरशिप के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, ये सब हम जानने वाले हैं। तो यार अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर आपने इसे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं वेयर टू गेट स्कॉलरशिप, यानी कि आपको स्कॉलरशिप कहाँ कहाँ से मिलेगा। तो फर्स्ट फ्रॉम दिल्ली गवर्नमेंट ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, सेकंड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एनएसपी पोर्टल, and third from college or institute, which is known as fee concession. But in this video I discuss how you get scholarship from Delhi government, and I discuss in another video how you got scholarship from central government and from college. तो यार अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स नीडेड टू गेट स्कॉलरशिप। तो यार ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो यार आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर यार आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है या फिर वैलिड नहीं है या फिर इनकरेक्ट है कुछ डॉक्यूमेंट्स में, तो यार आपको स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं किया जाएगा। तो यार सबसे पहले आपको चाहिए कॉपी ऑफ मार्कशीट और सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग पास्ड क्लास 12th फॉर फर्स्ट ईयर, यानी कि जो बच्चे फर्स्ट ईयर में है ना उनको क्लास 12th की मार्कशीट चाहिए। और सर्टिफिकेट रिलेटेड टू SC ST OBC कैटेगरी इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि SDM ऑफिस से। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, SDM ऑफिस से बना होना चाहिए। और अगर आप OBC से हो तो यार आपका जो सर्टिफिकेट है वो फाइनेंशियल ईयर के बाद का बना होना चाहिए। हालांकि सर्टिफिकेट एक ही बार बनता है, उसके बाद आपका NCL बनता है। तो यार आपके पास वैलिड NCL होना चाहिए। और कॉपी ऑफ पासबुक और ई स्टेटमेंट ऑफ स्टूडेंट बैंक अकाउंट विच शुड बी आधार सीडेड, और आपका पासबुक और सारे स्टेटमेंट जो आधार कार्ड से लिंक होगा। ऑल प्रीवियस मार्कशीट और सर्टिफिकेट फ्रॉम कंसर्न यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ऑफ करंट प्रोग्राम, यानी कि अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो आपके फर्स्ट ईयर के मार्कशीट लगेंगे, और अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपके क्लास 12th के मार्कशीट लगेगा। मैंने आपको ऑलरेडी पहले पॉइंट बता दिया है। और कॉपी ऑफ वैलिड राशन कार्ड इशूड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम रिक्वायर्ड इफ फैमिली इनकम इज लेस देन 1 लाख, यानी अगर आपका फैमिली इनकम 1 लाख से कम है तो यार अगर तो आपको राशन कार्ड दिखाना होगा जो NFSC से इशू होना चाहिए। और कॉपी ऑफ वैलिड एनुअल फैमिली इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय द SDM और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी और आपको इनकम सर्टिफिकेट दिखाना होगा जो SDM ऑफिस से बना होना चाहिए। अब यार यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि इनकम सर्टिफिकेट 6 महीने तक का ही होता है। तो यहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट वैलिड दिखाना है। और अगर आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है तो यार इसे जरूर बनवा लेना, क्योंकि इससे बनने में काफी टाइम लग जाता है। हो सकता है 15 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, 1 महीने से ज्यादा भी कभी कभी लग जाता है। और एफिडेविट इफ मदर इज हाउस वाइफ, और अगर आपकी मदर जो है हाउस वाइफ है तो आपको एफिडेविट बनवाना होगा जो नॉर्मली साइबर कैफे से बन जाता है। और यार कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं कि काफ़ी बच्चों को ये डाउट होता है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट हमें स्कॉलरशिप देती है क्या वो आउटसाइड बच्चों के लिए भी होता है। तो यार इसका जवाब है हाँ, ये स्कॉलरशिप दिल्ली वालों के लिए भी होता है और आउटसाइड स्टूडेंट्स के लिए भी होता है। और नो बैकलॉग का मतलब है अगर आप सेकंड ईयर में फिर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके फर्स्ट ईयर में किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं होना चाहिए, यानी कि फेल नहीं होना चाहिए। फिर रिसिप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर फॉर सेकेंड ईयर स्टूडेंट, यानी कि सेकेंड ईयर स्टूडेंट वाले लोग अगर अप्लाई करते हैं स्कॉलरशिप के लिए तो यार उनको फी रिसिप्ट दिखाना होगा फर्स्ट ईयर का। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि ऑल डॉक्यूमेंट्स आर करेक्ट इन स्पेलिंग, यानी कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो यार तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम जानेंगे कि दिल्ली गवर्नमेंट से हमें कैसे स्कॉलरशिप मिलता है। तो चलते हैं दिल्ली गवर्नमेंट की गाइडलाइंस की ओर। तो यार हम पहुंच चुके हैं दिल्ली गवर्नमेंट की गाइडलाइन पर। ये लास्ट ईयर का गाइडलाइंस है और हर साल गाइडलाइन सेम ही रहता है। तो यार इसमें मैं आपको बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो द स्टूडेंट शुड हैव बीन इनरोल्ड फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन एनी ऑफ द दिल्ली स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, यानी कि आपको UG प्रोग्राम में इनरोल होना होगा, जैसे कि
BE, BTech, BSc और भी। The student should fulfill the income or economic and academic performance criteria as specified for each category mentioned below। अब दिल्ली गवर्नमेंट तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देता है स्कॉलरशिप को। तो कैटेगरी 1 में बात कर लेते हैं। बेनिफिशियरी अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम एंड पोसेस द कार्ड इशूड अंडर द स्कीम, यानी कि जिनके पास राशन कार्ड है वो कैटेगरी 1 में आते हैं और उनके 60% मार्क्स होने चाहिए, तो उनको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगा। अब यार यहाँ पे काफी बच्चों को ये डाउट होता है कि 100% स्कॉलरशिप मतलब टोटल फीस, तो टोटल फीस में स्कॉलरशिप नहीं मिलता, ये ट्यूशन फी में ही मिलता है। जैसे कि इस साल की जो NSRT और UTO की जो टोटल फीस है फर्स्ट ईयर की 2,06,000 है। तो अगर आप कैटेगरी 1 में हो तो आपको 2,06,000 नहीं मिलेगा, सिर्फ ट्यूशन फी ही मिलेगा। अब बात करते हैं कैटेगरी 2 की। तो कैटेगरी 2 में वो लोग आते हैं जिनका फैमिली इनकम 2.5 लाख से नीचे है, तो उनके लिए उनको भी 60% मार्क्स चाहिए और तो उनको 50% का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। और फैमिली इनकम अबव 2.5 लाख और लेस देन 6 लाख उनको भी मार्क्स 60% चाहिए, तो उनको 25% स्कॉलरशिप मिल जाएगा। और जो बच्चे SC/ST से बिलोंग करते हैं उनको मार्क्स में 5% का रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। और अब हम बात करते हैं, और यहाँ पे एक चीज और लिखी कि ऑल अप्रूव्ड अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफर्ड बाय एनी ऑफ द दिल्ली स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी और कॉलेज और इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू दिल्ली स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, यानी कि जिस कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो वो दिल्ली स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी से एफिलिएट होना चाहिए। और तो प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन की डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। तो कॉपी ऑफ मार्कशीट, सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जैसे मैंने आपको बता चुका। और यहाँ पे एक चीज नहीं है कि डिक्लेरेशन एज पर फॉर्मेट एट एनेक्सर ए, ये मैं आपको बताता हूँ लास्ट में। एडिशनल डॉक्यूमेंट फॉर स्टूडेंट रिक्वेस्टिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 100%, यानी कि जो बच्चे कैटेगरी 1 में हैं जिनको 100% स्कॉलरशिप मिलने वाला है उनको राशन कार्ड जरूर दिखाना होगा। और जो 50% में है उनको इनकम सर्टिफिकेट, और जो 25% ले रहे हैं स्कॉलरशिप उनको कॉपी ऑफ द फुल इनकम टैक्स रिटर्न, जो आपके फैमिली में अर्न कर रहे हैं उनसे आप ये मांग लेना, वो उनको पता होगा। और यहाँ पे काफी नोट है, डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू फॉल्स इंफॉर्मेशन। If any stage it is found that the applicant has submitted wrong or false information, then the recipient students will refund the entire amount forthwith along with the penal interest at 10% of the period of credit of amount or his bank account। यानी कि अगर आपने कोई भी गलत इंफॉर्मेशन दे दिया तो आपको स्कॉलरशिप तो नहीं मिलेगा और साथ साथ आप पर कोई पेनल्टी चार्जेस भी लगा दिया जाएगा। और the university or institution at its discretion depending upon circumstance may also initiate criminal proceeding against the parents or recipient student, और आप पर या फिर आपके पेरेंट्स पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो इसका मतलब यार मैं आपको बता दूं तो अगर आप 50% के लिए एलिजिबल हो तो प्लीज 50% के लिए ही अप्लाई करना। ऐसा नहीं है कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन देके आप 100% के लिए अप्लाई करो, क्योंकि अगर आप इसमें पकड़े जाते हो तो हो सकता है आप पर मतलब स्कॉलरशिप कैंसिल करके और आप पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। हालांकि ऐसा कभी हुआ तो नहीं है, लेकिन अगर ये तो बात गाइडलाइन में लिखी है तो हमें इस बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और ये आपका ये फॉर्म ए है जो मैंने आपको बता रखा है, ये आपको फिल करना होगा, इसमें कुछ उतना डाउट नहीं है शायद। तो यार अब आपको बताता हूँ कि आपको कहाँ पर अप्लाई करना है। तो चलते हैं गूगल पे। तो यार हम आ चुके हैं गूगल पर, और गूगल पर आपको सबसे पहले सर्च करना है ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली। फिर उसके बाद आपका जो ये पहला पोर्टल है उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, न्यू यूजर और रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन। अगर आपका कोई अकाउंट ई डिस्ट्रिक्ट पे नहीं है या फिर आपने ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली से कोई सर्टिफिकेट नहीं बनवाया हो जैसे SC ST OBC का, तो आपको न्यू यूजर पे जाके आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा, जो नॉर्मल सा प्रोसीजर है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा।
और जिसका कोई सर्टिफिकेट बना होगा एससी या ओबीसी का, तो उनके पास तो एक यूज़र आईडी होगा ही। अगर उनके पास यूज़र आईडी या फिर पासवर्ड नहीं है तो फॉरवर्ड करके पता कर लें। और तो फिलहाल मेरे पास अभी यूज़र आईडी है, तो मैं लॉगिन करता हूँ। तो यार लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिख रहा होगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन। फिर उसके बाद अप्लाई फॉर सर्विस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी सर्विसेज हैं, लेकिन हमें अप्लाई करना है हायर एजुकेशन में जाके। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा मेरिट कम मीन्स इनकम लिंक फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम ऑफ दिल्ली हायर एजुकेशन एट ट्रस्ट। तो यार आपको ये अप्लाई करना है, और उसके बाद ये कुछ आपके जो डिटेल्स हैं जो आपने ऑलरेडी भर रखे होंगे। तो यार यहाँ पे जैसे मैं कंटिन्यू करूँगा तो एक पॉपअप बॉक्स लिखा आ रहा है कि द रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन हैज़ बीन स्टॉप्ड, क्योंकि ये फॉर्म अभी निकला नहीं है। नॉर्मली ये फॉर्म अक्टूबर या फिर नवंबर के मंथ में ही निकलता है। तो यार जब ये फॉर्म निकलेगा उसके बाद मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ कि आपको यहाँ से सबमिट करना था, और जब आप इसको सबमिट कर दोगे तो आपके पास एक कंफर्मेशन पेज आ जाएगा, और उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन पेज के साथ डॉक्यूमेंट ले जाके कॉलेज में वेरीफाई करवाना है, और उसके बाद वहाँ से आपका अप्रूवल मिल जाएगा। अप्रूवल के लगभग 5 से 8 महीने के बाद आप जिस कैटेगरी में हो, यानी कि आप जिस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे थे 50%, 25% या 100% के लिए अप्लाई कर रहे थे, उस हिसाब से आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है। तो यार इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में हम जानेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट से यानी कि एनएसपी पोर्टल से और कॉलेज से हमें स्कॉलरशिप कैसे मिलता है। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो पसंद आया तो यार लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, गुड लक।